नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम अपरीक्षित कारक पंचतंत्र का एक भाग पढ़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे का स्मरण करा देता हूँ कि हमने अपरीक्षित कारक के अंतर्गत पहली कथा छपणक कथा पढ़ी थी। मूर्ख नाई की कथा थी। मूर्ख नाई को न्यायाधीशों ने शूली पर चढ़ाने का आदेश दिया और सेठ मणिभद्र को ब्राह्मणी और नकुल की कथा सुनाई थी। ब्राह्मणी और नकुल की कथा में हमने देखा कि किस तरह बिना सोचे समझे ब्राह्मणी ने अपने पुत्र जैसे नेवले की हत्या कर दी और फिर ठीकरा ब्राह्मण अपने पति के ऊपर फोड़ दिया और कहा कि तुम यदि लोभ से घिर करके भिक्षाटन के लिए नहीं गए होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। और फिर वह ब्राह्मणी ब्राह्मण को लोभाविष्ट चक्रधर की कथा सुना रही है। यह कथा जो हम आज आरंभ करने जा रहे हैं बहुत रोचक है और बहुत प्रेरक है, लेकिन इसे हम बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लोभाविष्ट चक्रधर कथा। कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रतां गता वसन्ति स्म। कस्मिंश्चिद् अधिष्ठाने, किसी अधिष्ठान में, किसी स्थान में, किसी नगर में, चत्वारो ब्राह्मणपुत्राः, चार ब्राह्मण के पुत्र, परस्परम मित्रताम गता वसन्ति स्म, आपस में मित्रता को प्राप्त हुए, मित्रताम गता, मित्रता को प्राप्त हुए, वसन्ति स्म, रहते थे, स्म यानी थे, वसन्ति स्म रहते थे। ते चापि, और वे भी, दारिद्र्योपहता परस्परम मंत्रम चक्रुः, दारिद्र्योपहता, दरिद्रता से उपहत होकर के, दरिद्रता से पीड़ित होकर के, निर्धनता से, गरीबी से पीड़ित होकर के, परस्परम मंत्रम चक्रुः, आपस में, परस्परम आपस में, मंत्रम चक्रुः, मंत्रणा करने लगे, विचार करने लगे। उनका विचार कुछ श्लोकों के माध्यम से हमारे सामने आता है, जिसमें दरिद्रता की निंदा की गई है, धन की महिमा गाई गई है। वो कहते हैं अहो धिगियम दरिद्रता, अहो इयम दरिद्रता धिक, इस दरिद्रता को धिक्कार है। उक्तम च, कहा भी गया है, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितं जनेन हीनं बहुकंटकाव्रतं तृणानि शय्या परिधानवल्कलं न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। क्या कहा गया है? कहते हैं कि वरम अच्छा है। क्या? वनम, वन, वन अच्छा है। कैसा वन? व्याघ्र गजादि सेवितम, व्याघ्र बाघ को कहते हैं, बाघ और गज आदि से भरा हुआ वन भी अच्छा है। और किस तरह का वन? जनेन हीनम बहुकंटकाव्रतम, जनेन हीनम लोगों से हीन, निर्जन, और बहुकंटकाव्रतम और बहुत से कांटों से घिरा हुआ, ऐसा वन भी अच्छा है। और किस, क्या अच्छा है? तृणानि शय्या, तिनकों की, घास की बनी हुई शय्या, बिस्तर भी अच्छा है। और परिधान वल्कलम, और परिधान के रूप में, वस्त्र के रूप में वल्कल, जो पेड़ों की छाल है, वो भी वरम अच्छी है, ठीक है। लेकिन क्या ठीक नहीं है? न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, किंतु बंधु मध्य, बंधुओं के मध्य में, भाई लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, धनहीन जीवितम, धन से रहित जीवन, न वरम अच्छा नहीं है। तथा च, और फिर कहा गया है,
स्वामी द्वेष्टि सुसेवितोऽपि सहसा प्रोज्झन्ति सद्बान्धवा राजन्तेन गुणास्त्यजन्ति तनुजा स्फारी भवन्त्यापद भार्या साधु सुवंशजापि भजते नो यान्ति मित्राणि च न्यायारोपितविक्रमाण्यपि नृणां येषां न हि स्याद्धनम्। येषां नृणाम, अंतिम पंक्ति से शुरू करते हैं। येषां नृणाम, जिन मनुष्यों के पास न ही स्यात्, नहीं होता है क्या, धनम, धन, स्याद प्लस धनम, स्याद धनम। तो येषां नृणाम, जिन मनुष्यों के पास धनम नहीं स्यात्, धन नहीं होता है, उनकी स्थिति कैसी होती है वो देखिए, शुरू करते हैं। स्वामी द्वेष्टि सुसेवितोऽपि, उनका जो सुसेवितोऽपि, भली भांति सेवा करने पर भी उनका स्वामी, उनका मालिक द्वेष्टि, द्वेष करता है। सहसा प्रोज्झन्ति सद्बान्धवाः, और जो सद्बान्धव हैं, अच्छे जो रिश्तेदार हैं, वो भी सहसा, अकस्मात, अचानक, प्रोज्झन्ति, छोड़ देते हैं। जिनके पास धन नहीं होता उनको रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं राजन्तेन गुणाः त्यजन्ति तनुजाः स्फारी भवन्त्यापद, और राजन्ते न गुणाः, राजन्ते न गुणाः, और उनके जो गुण हैं, धनहीन व्यक्तियों में गुण भी हुआ करते हैं, लेकिन वो गुण भी न राजन्ते, सुशोभित नहीं होते हैं, लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। त्यजन्ति तनुजाः, और जो उनके तनुज हैं, उनके जो बेटे हैं, पुत्र हैं, वो भी त्यजन्ति, छोड़ देते हैं। स्फारी भवन्ति आपद, और जो आपद हैं, विपत्तियां हैं, वो स्फारी भवन्ति, बढ़ जाती हैं। और तो और भार्या साधु सुवंशजापि भजते नो, साधु यानी साध्वी, सुवंशजापि, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई भी, भार्या पत्नी, वो पत्नी भी नो भजते, नो सेवते, सेवा नहीं करती हैं, नो भजते न सेवते, सेवा नहीं करती हैं। और अंत में तो यान्ति मित्राणि च न्यायारोपित विक्रमाणि अपि, और न्यायारोपित विक्रमाणि अपि, और नीति परायण भी, नीति पर विश्वास करने वाले भी, नीति परायण भी, कौन, मित्राणि च, मित्र भी, नीति परायण मित्र भी, यान्ति, यान्ति मने चले जाते हैं, साथ छोड़कर चले जाते हैं। नृणाम येषाम नहि स्याद धनम, किसको छोड़ के चले जाते हैं, ये स्थिति किनकी होती है कि येषाम नृणाम, जिन मनुष्यों के पास नहीं स्याद धनम, धन नहीं रहता है, यानी निर्धन हो जाते हैं, दरिद्र हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की, दरिद्र व्यक्तियों की इस तरह की स्थिति होती है। अस्तु, धन से संबंधित 2-4 श्लोक और पढ़ेंगे आगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।